नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रंथि पर। तो काफ़ी लंबे समय के बाद यानी कि 10-15 दिन हो चुके हैं और हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यानी कि प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन कर रहे थे। उसके 3 प्रश्न हमने पीछे की जो हमारी 10-15 दिन पहले क्लास हुई थी उसमें पढ़े थे। आज हम प्रश्न संख्या 4 से शुरू कर रहे हैं। तो आइए आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? एपी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद इठेतर है? यानी इस समांतर श्रेणी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो जो इसका पद इठेतर संख्या आ रहा है वो कौन सा पद है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो, पीछे की क्लास में वैसे हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद। प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद आपका कितना? इसमें 3। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके सार्वंतर समान है और ये कौन सा पद हो गया? पहला पद हो गया। तो इसका प्रथम पद हो गया आपका 3। अब ज्ञात करते हैं इसके अंदर सार्वंतर। कौन सा अंतर? सार्वंतर। सार्वंतर को हम डी से दर्शाते हैं। सार्वंतर ज्ञात करने का तरीका वही, लगातार 2 पदों में से एक पद घटाते हैं, यानी पीछे वाले में से आगे वाले पद। a2 माइनस a1, तो आपका a2 कितना है इसमें? a2 आपका है 8 माइनस करेंगे 3 तो आपका d निकल के आ जाएगा 5। कितना आ गया? 5। अब देखो, अब इसके अंदर आपको कौन सा पद दे रखा है? देखो, प्रथम पद हो गया, सार्वंतर हो गया, और एक होता है इसके अंदर पदों की संख्या। पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं और ये आपको इसमें यानी कौन सा पद है तो ये आपको इसमें क्या करना है? ज्ञात। और आपका जो इसमें अंतिम पद है, अंतिम पद वो आपको दे रखा है। अंतिम पद यानी an, ये आपको कितना दे रखा है? ये आपको 78 दे रखा है। कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। अब देखो, वही nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे, चाहे प्रश्न कैसे ही पूछे। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। अब देखो, an कितना दे रखा है? 78 दे रखा है, बराबर a कितना? 3 प्लस n तो ज्ञात करना, माइनस का 1 और d कितना दे रखा है? d आपका 5 अभी आपने निकाला है। हो गया। अब देखो, 78 का 78 बराबर अब ये 3 उधर भेज दो बोले, पहले 78 ये प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस का 3 बराबर 5 की गुणा n से करेंगे 5n और 5 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब क्या करना है? ये गणितीय संख्या उधर भेज दो, यहाँ अंग्रेजी संख्या बच जाएगी और ये 5 गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। तो ये 78, चलो कोई नहीं, कैलकुलेशन कर लो। ये बच गया आपका 75, ये 5 प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 5 माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा और बराबर रह गया आपके 5n। 75 में 5 जोड़ो 80, 80 बराबर कितने n? 5n। 80 बराबर 5n है, 5n नीचे कितना n चाहिए? 1n। तो 80 के बटों में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आपके 5 का भाग 80 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 16 बार। तो आपके इसमें n का मान निकल के कितना आ गया? 16 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? इसी तरह से ये आगे वाले प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? अब ये जो 205 दे रखा है ये आपका अंतिम पद है और इसके अंदर माइनस का 47 दे रखा है, ये भी आपका अंतिम पद है। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि ये जो 205 है ये कौन सा पद है, ये याद करना। सेम टू सेम प्रश्न ये है दोनों। तो आइए इस प्रश्न को भी हम हल करते हैं। बताओ, इसके अंदर हमारा प्रथम पद क्या है? प्रथम पद जिसे हम a से दर्शाते हैं, ये हो गया 7, ठीक है। और इसके अंदर एक सार्वंतर हम निकाल लेते हैं। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद 13 है, 13 माइनस 7 करेंगे, कितना बच जाएगा? 5, 6, कितना बच जाएगा? 6।
अब इसके अंदर एक तो आपको n यानी पदों की संख्या दे रखी है, सॉरी पदों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी मैं यहाँ लिख लेता हूँ पदों की संख्या, पदों की संख्या जिसको हम किससे दर्शाते हैं, जिसको हम n से दर्शाते हैं। और कितने पद है यही तो हमें समांतर श्रेणी में पूछा है, तो ये हमें क्या करना है, ज्ञात। और आपका इसमें कौन सा पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद an, यानी कि कितना दे रखा है, 205 दे रखा है। अब वही सेम टू सेम यहाँ वाला सूत्र लगाएंगे, इसी तरीके से ये प्रश्न भी हमारा हो जाएगा। तो हल करते हैं इसको। nवा पद ज्ञात करने का सूत्र, nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में कितना लगाएंगे, d लगाएंगे। an कितना 205 बराबर a कितना सर 7, n कितना, n ज्ञात करना माइनस 1 और गुणा में d कितना, d है आपका 6। हो गया। अब देखो 205 ये 7 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और ये गुणा करो, ये हो गया 6n, 6n और ये माइनस का कितना हो गया 6। तो ये 100 बच गए आपके कितने 98 और ये आपका कितना, चलो इधर भी हो, ये माइनस का 6 इधर आया प्लस का 6 और बराबर ये कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा। तो इसको देखो ये 8 और 6 14 हासिल का 1 यानी हो गया 10, ये 200 कितने हो गए 4 और बराबर कितना हो गया 6n। अब वही बात 6n नहीं चाहिए, कितना n चाहिए 1n बराबर 204 और बट्टे कितना हो जाएगा 6। अब 6 का भाग लगो, 6 तिया 18 कितना बच गया 2 उतारेंगे 4, 6 चौक 24 यानी n का मान इसके अंदर कितना निकल के आ गया 34। कितना निकल के आ गया 34। ये आपका इसका क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। देखो इसमें ये पूछा था जो 205 है ये कौन सा पद है, तो ये आपका 34वां पद है। किस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का। और इस समांतर श्रेणी के अंदर है जो आपका ये 78 है, ये कौन सा पद है 16वां पद। जिस तरीके से हमने ये 2 प्रश्न किए हैं उसी तरीके से हम आगे वाला ये प्रश्न करेंगे। तो इधर देखो बोर्ड पे वही सेम तरीका कि इसके अंदर प्रथम पद क्या है लिख लो एक बार। प्रथम पद आपका इसके अंदर 18 है। सारो अंतर कितना है, सारो अंतर, तो सारो अंतर इसके अंदर ज्ञात कर ले दूसरे पद में से पहला पद घटा के, ठीक है। दूसरा पद है आपका 15 सही 1/2 और इसमें से घटाएंगे 18। अब देखो घटाने का प्रोसेस थोड़ा ध्यान से कर लेना। देखो 15 दुआ 30, 30 और 1 31, 31/2 और माइनस के 18 बट्टों में कुछ नहीं, क्या लगाएंगे 1। अब इसका क्या लेना पड़ेगा, ले से लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ले से। इधर कर लेते थोड़ा, ले से कितना आएगा, ले से कितना आएगा, ले से आ जाएगा इसका 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 31 से गुणा करेंगे 31 आएगा, माइनस का माइनस, 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 को 18 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये आपका इधर कर लेते हैं, 36 में से 31 गए कितने बचेंगे 5 और 5 बट्टे कितना आ गया 2 और ये 5/2 आया किसका, माइनस का आ गया। अगली बात समझ में। अब प्रथम पद मिल गया, डी मिल गया, n कितना, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। आइए थोड़ा सही लिख लेना, ऊपर लिख लो, माइनस का कितना आ गया था, हाँ 5/2। तो पदों की संख्या n, तो कितने पद ये तो पूछा है। तो ये तो हमेशा इन तीनों प्रश्नों के अंदर, यहाँ भी पदों की संख्या ज्ञात की, वहाँ भी पदों की संख्या ज्ञात की है और इस प्रश्न के अंदर भी हम क्या करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। और एक इसके अंदर आपका कौन सा पद, अंतिम पद। तो अंतिम पद यानी an, बताओ कितना दे रखा है, कितना दे रखा है अंतिम पद, इसमें आपका दे रखा है -47। अब वही सूत्र लगाएंगे, nवा पद nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में कितना लगाएंगे, d लगाएंगे। अब देखो an कितना है
माइनस के है 47 बराबर a कितना है 18 प्लस n कितना n ज्ञात करना माइनस 1 और गुणा में आपका d कितना है d आपका है माइनस के 5/2 हो गया। हाँ ये कोष्टक है 18 उधर भेज दे माइनस के 47 और माइनस के 18 हो गए बराबर ये गुणा करो या एक बार इसको छोड़ो यहीं ये आपका हो गया n-1 और ये हो गया माइनस के 5/2। पहले इसको हल कर लेते हैं फिर ये गुणा वाली संख्या कहाँ भेज देते हैं भाग में भेज देते हैं। इधर देखो एक बार माइनस 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 तो ये माइनस के कितने हो गए आपके ये हो गए माइनस के आपके 8 और 7 15 हासिल का 1 4 और 2 6 ये हो गए माइनस के 65। अब माइनस के 65 हो गए ना तो ये भाग वाली संख्या कहाँ भेज दो सॉरी गुणा वाली संख्या कहाँ भेज दो भाग में तो ये संख्या इधर आएगी तो इधर आएगी तो इसके क्या हो जाएंगे ये विपरीत हो गया आएगी यानी कि गुणा में आ जाएगा 2/5 पर आएगा किसका माइनस का। अब देखो इसके बटों कुछ नहीं क्या लगा लो 1 ये या तो 5 के पाटे से काट दो और या इसकी क्या कर लो गुणा कर लो तो ये हो जाएंगे 130/5 और ये किसका माइनस का और यहाँ बराबर में बच गया n-1 और यहाँ पर भी n-1। अब इसको पहले भाग लगाओ तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। हाँ दिखाई दे रहा होगा एक बार चेक कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ये भाग लगाना 5 दुए 10 और 6 पंजे 30 यानी कितना आ गया 26 आ गया 26 बराबर n-1 है तो ये माइनस का 1 इधर जाएगा किसका हो जाएगा यहाँ। हाँ थोड़ी सी जगह में हो जाएगा यहाँ यहीं कर लेते हैं ये 26 ये माइनस का 1 इधर आया प्लस का 1 और बराबर क्या बच गया n तो ये 26 + 1 कितना हो गया 27 तो ये n का मान इसमें निकल के कितना आ गया 27। ये आपका इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो आज की क्लास के अंदर प्रश्न संख्या 4 5 और 5 के कितने 2 तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। हमने काफ़ी समय के बाद थोड़ी शुरुआत की है किसी कारणवश आपकी क्लासें नहीं ले पाया था अब आपकी निरंतर ये क्लासें चलती रहेगी तो आशा और विश्वास के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में उतरो से।